नमस्कार दोस्तों, ये घटना नागपुर के अंजनी थाने इलाके की है। यहाँ हिट एंड रन का मामला सामने आया है। एक बुजुर्ग जिनका नाम पुरुषोत्तम पुत्तेवार है और उम्र 82 वर्ष, उनकी कार से टक्कर मारकर निर्मम हत्या कर दी जाती है और इस हत्या में शामिल है उनके परिवार के ही सदस्य। चलिए आखिर क्या है पूरी कहानी, जानते हैं उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे नम्र निवेदन है कि जो लोग मेरे चैनल पर पहले से बने हैं प्लीज चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए और जो लोग नए हैं प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पुरुषोत्तम पुत्तेवार जो है, उनकी पत्नी शकुंतला का ऑपरेशन हुआ था, जिसके चलते उनकी पत्नी अस्पताल में है। अपनी पत्नी से रोज हॉस्पिटल मिलने जाते थे, रोज की तरह 22 मई को भी वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए अपने घर से झोला लेकर निकलते हैं और घर के पास ही उनकी हत्या कर दी जाती है। पुरुषोत्तम पुत्तेवार की हत्या उस वक्त की गई थी जब वे अपनी पत्नी से मिलकर वापस आ रहे थे और अपने घर के करीब ही थे, और तभी रास्ते में ही एक तेज रफ्तार से आती सफेद रंग की कार उनका एक्सीडेंट करके चली जाती है। वह 82 साल के बुजुर्ग को पीछे से टक्कर मार देती है और टक्कर मारते ही बुजुर्ग पुरुषोत्तम पुत्तेवार जी जो हैं उछलकर जमीन पर गिर जाते हैं। वह हादसा इतना जबरदस्त था, मतलब कार की इतनी तेज टक्कर थी कि उछलकर जमीन पर गिर गए थे। यह जो हादसा हुआ नागपुर के मानेवाड़ा के पास ये हादसा हुआ। जब कार ने टक्कर मारी, वहां पर घायल होने के बाद आसपास जो लोग एक्सीडेंट को देख रहे थे इकट्ठे हो गए और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन वहां पर उनकी मौत हो जाती है। और ये एक्सीडेंट ऐसा किया गया था तो पुलिस और लोगों को लगा ये एक्सीडेंट हुआ है, हादसा हुआ है। पुरुषोत्तम जी का परिवार संपन्न परिवार था। उनका बेटा मनीष डॉक्टर है और उनकी बहू अर्चना सरकारी अधिकारी है। अर्चना नागपुर में टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में सहायक निर्देशक है। वह गढ़चिरौली में भी पदस्थ रह चुकी है। जब वहीं घर पर उनके शरीर को लाया जाता है, अब जो परिवारजन थे सारे विलाप करते हैं, रोते हैं। सबको ये लग रहा था कि एक्सीडेंट हुआ है, हादसा हुआ है, लेकिन जो पुरुषोत्तम पुत्तेवार जी के भाई थे उनका मन ये मानने को तैयार नहीं था कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ है, हादसा हुआ है। भाई को कहीं न कहीं अंदेशा था, शक था, किसी ने इस वारदात को अंजाम जरूर दिया है, ये एक्सीडेंट नहीं है, किसी ने करवाया है। भाई के मन में ये बात थी। जब भाई के मन में ये बात बार बार चल रही थी तो वे पुलिस वालों के पास जाते हैं और पुलिस से बोलते हैं कि आपको इस मामले की जांच पड़ताल सही से करनी है, क्योंकि मुझे ये कोई हादसा नहीं, कत्ल लग रहा है, ये कत्ल करवाया गया है। ये सब सुनकर पुलिस को भी कुछ सूत्रों से पता चला और जब उनके भाई ने भी बोला कि मुझे शक है किसी ने कत्ल करवाया है, अब पुलिस अधिकारियों ने उसी शक के एंगल से जांच करना शुरू किया तो पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए। सीसीटीवी की मदद से जिस सफेद रंग की कार ने उनको टक्कर मारी थी पुरुषोत्तम जी को, तो उसी गाड़ी के ड्राइवर नीरज निमजे और सचिन धार्मिक को ही हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ की गई। पहले तो दोनों आनाकानी करते रहे कि बोले ऐसा धोखे से हो गया है, गाड़ी तेज रफ्तार में थी और वो सामने आ गए और उन्हें टक्कर लग गई। लेकिन जिस तरह से सब बोल रहे थे, लेकिन जो उनके भाई ने बोला था कि मुझे शक है, पुलिस ने उनसे सख्ती से पूछताछ की तो आखिर दोनों ने इस गुनाह को कबूल किया कि आखिर मामला क्या है। यहाँ पर जो उन्होंने बात बताई काफी चौंकने वाली है। सख्ती से पूछताछ के बाद फिर दोनों ने कबूल किया कि हत्या जानबूझकर कराई गई थी। पूछताछ के दौरान बेटे मनीष की पत्नी अर्चना पुत्तेवार की भूमिका संदिग्ध नजर आई थी। उसके लिए उनकी बहू ने ही उनको सुपारी दी थी। पुलिस ने जब अर्चना की जांच पड़ताल शुरू की तो इसमें जो मामला सामने आया, अर्चना ने पुलिस को बताया कि हत्या के लिए ड्राइवर सार्थक और उसके साथियों को 1 करोड़ और बार का लाइसेंस दिलाने का लालच दिया था। इसमें सामने आया कि ससुर पुरुषोत्तम की हत्या की साजिश में उसने अपने पति के ड्राइवर सार्थक बागड़े और भाई प्रशांत और पीए पायल को शामिल किया। अर्चना ने इनको हत्या के लिए 1 करोड़ का लालच दिया था।
ड्राइवर सार्थक ने प्लान में अपने दो साथियों नीरज निमजे और सचिन धार्मिक को शामिल किया। अर्चना ने जिन लोगों को सुपारी दी थी उन्हें शुरुआत में ही उसने 17 लाख रुपए और कुछ गोल्ड ज्वेलरी एडवांस में दी थी। बाकी पैसे काम होने के बाद देने की बात कही गई थी। मर्डर के लिए पुरानी कार खरीदी गई। साजिश के मुताबिक अर्चना के दिए पैसों से पुरानी कार खरीदी गई। नीरज निमजे और सचिन धार्मिक ने 22 मई पुरुषोत्तम पुत्तेवार की कार से टक्कर मारकर हत्या कर दी। इन्हें लगा कि सबको लगेगा मामला मामूली एक्सीडेंट का होगा, लेकिन पुलिस ने केस की गहराई से जांच की। पूछताछ में अर्चना ने ससुर की हत्या कराने की बात कबूल कर ली। पुलिस ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल की गई कार, कुछ सोना और मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। मामले में आईपीसी और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। ड्राइवर सार्थक बागड़े और उसके दोनों साथी नीरज और सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच जारी है। पुलिस ने यह भी कहा है कि इस केस में और भी लोगों के शामिल होने की आशंका है। सबूत जुटाए जा रहे हैं। अर्चना पुत्तेवार जो मृतक पुरुषोत्तम जी की बहू है, जिसने हत्या करवाई है, क्योंकि अर्चना की पॉलिटिक्स में अच्छी पकड़ है। जब पुलिस को पता चला तो पुलिस भी चौंक जाती है, क्योंकि जिसको वह बस हादसा समझ रहे थे, उनके जो भाई हैं, उन्होंने जो शक जाहिर किया था और अपने भाई के प्रति सच में सत्य निकला। और अब यह जांच शुरू हुई। दोनों आरोपियों ने विरोध किया। बाद में जब बहू का नाम लिया तो पुलिस भी सन्न रह जाती है। उसके बाद अर्चना ने बताया कि उसने ही उन लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी कि मेरे ससुर जो हैं घर से बाहर जा रहे हैं। दोनों जो ड्राइवर थे उनको कॉल किया कि वह झोला लेकर निकले हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, कुछ काम के लिए निकले हैं। मतलब पूरी उनको जानकारी दी जाती है और जानकारी देने के बाद वो लोग मौके की तलाश करते हैं और वहां पर मौके पर ही पहुंचकर गाड़ी की तेज रफ्तार से पुरुषोत्तम जी को अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर एक्सीडेंट का रूप देकर उड़ा देते हैं। पुलिस जांच में लगी हुई है। दोस्तों, नागपुर पुलिस के जो कमिश्नर हैं, उन्होंने बताया है कि मामला हाई प्रोफाइल है और नागपुर क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले की जाँच कर रही है। आखिर कौन कौन इसमें दोषी है? अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जल्दी ही पुलिस इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार करेगी। आखिर बहू ने अपने ससुर की हत्या करवा दी, हादसा दिखा दिया, तो फिर पता चला कि 300 करोड़ की जो संपत्ति थी, जो पुरुषोत्तम जी की पैतृक संपत्ति थी, उस पर अर्चना की नजर थी। 300 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए सोचिए उस बहू ने 82 साल की बुजुर्ग की अपने ससुर की हत्या करवा दी। दोस्तों सोचिए, एक बहू जो 300 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए अपने ससुर की ही हत्या करवा देती है। बुजुर्ग ससुर 82 साल की उम्र थी और थोड़ी बहुत और जो भी जिंदगी रहती वह अपना जीते, लेकिन प्रॉपर्टी की वजह से सोचिए, एक बहू जिसका ससुर जब नहीं रहता या जो माता पिता की संपत्ति रहती है वो बच्चों को ही मिल जाती है। लेकिन ऐसा क्या मामला था, यह पूरा जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। आखिर क्यों उस बहू ने ऐसा करवाया, अपने ससुर की हत्या करवा दी। आखिर वह और कितना जीवन जीते और माता पिता के जाने के बाद संपत्ति बच्चों में ही बढ़ती है। दोस्तों, ये खबर जितनी खबरों में थी उतनी ही हमने आपको सुनाई है। जरा सोचिए, पुरुषोत्तम जी के भाई को अगर उनके परिवार पर शक ना होता और उनके भाई इस केस में शामिल नहीं होते तो सबको यह लगता मामूली सा हादसा है और भाई की शक की वजह से ही यह जो पूरा मामला है सामने आया। पुलिस ने जांच की, नहीं तो शायद ये हादसा दिखाकर इस केस को बंद कर दिया जाता। भाई की वजह से ही आरोपी पकड़े गए। आपका क्या विचार है, इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहले से बने हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, अब मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।